हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सब सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम मेनली आप लोग को ब्रिटिश प्रोज पोएट्री एंड ड्रामा 17th एंड 18th सेंचुरी के बीच जो आप लोग का इंग्लिश मेजर है और विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सिलेबस से उसको बताने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने वाले। ये सारा जो आप लोग का 5 पॉइंट्स हैं ये सारा क्लियर कर देने वाला है। जैसे कि जॉन मिल्टन का पार्ट इज लॉस्ट बुक 1 है। फिर देखिए जॉन वेबस्टर का द डचेस ऑफ मल्फी है। फिर विलियम कॉन्ग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड रेफरेंस और द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है। और अगला रेफरेंस डेनियल डिफॉय का रॉबिन्सन क्रूसो है। तो ये सारे क्वेश्चन हमको लगता है 15 मिनट में ये पूरा कंप्लीट कर देंगे हम। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सारा का मेन जो पॉइंट्स है उसमें सारा कुछ बता देने वाले हैं। ठीक है, पूरा कहानी बता देने वाले हैं और ओवरव्यू टाइप का बता देने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया तरीका से लगेगा। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो चलिए से देखते हैं आगे क्या कुछ दिया हुआ। देखिए, सबसे पहले देखते हैं जॉन मिल्टन का पार्ट इज लॉस्ट बुक। इसमें जो आप लोग का बात हो रहा है किसके बारे में बात हो रहा है, ये पार्ट इज लॉस्ट बुक जो है इसके इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो है इफिक पोएम है इन ब्लैंक वर्ड्स ऑफ द 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन। ठीक है, इनका जो जन्म होता है 1608 और मृत्यु होता है 1674 में। अब देखिए, द फर्स्ट वर्जन पब्लिश्ड इन 1667 कंसिस्ट ऑफ 10 बुक्स विथ ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्ड्स। अ सेकेंड एडिशन ऑफ फॉलोड इन 1674 अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स। देखिए सर, जो 1667 में बुक आया था उसमें 10 बुक थे। ठीक है, और 1674 में जो हुआ था उसमें 12 बुक थे। तो ये सारा कुछ इसके बारे में। अब देखिए यहाँ कुछ स्पेशल चीज बोला जाए। द पोएम concern the biblical story of the fall of man, the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden। ठीक है, Garden of Eden। तो ये जो है इसमें मेनली हम बताएंगे। ये कहानी जो है उस टाइम पृथ्वी में कोई भी आदमी नहीं था। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, उस टाइम जो है सो अर्थ में कोई भी नहीं था। उस टाइम जो है एक गॉड थे। ठीक है, गॉड थे। तो आदमी का उत्पत्ति कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में है। और आदमी का उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में इसमें मेनली तो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, गॉड जो होते हैं उसका एक और रहता उनके साथ ही, उनका नाम है लूसीफर। लूसीफर शैतान। ठीक है, तो देखते हैं जो सतन था उसका नाम लूसीफर था पहले। उसका नाम जो है सो चेंज हो गया। कब चेंज हो गया, जब उसके गलत आदतों के कारण भगवान यानी कि गॉड जो है सो उनको भेज दिए नर्क में। ठीक है, कहाँ भेज दिए, नर्क में। उनका नर्क का क्या नाम था, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम था। ठीक है, पेंडेमोनियम में भेज दिया गया लूसीफर को, जिसका नाम सतन पड़ गया। तो सतन जो था से हमेशा लड़ने के लिए उतावला रहता था गॉड से कि हाँ हम गॉड से कम नहीं है। इस तरह से गॉड के प्लान को वो फेल करने के चक्कर में रहता था। उसके साथ रहता था फ्रेंड्स डेथ रहता था। ठीक है, डेथ एक इंसान का आदमी था, मतलब एक इंसान का नाम था। ठीक है, डेथ जो आजकल हम लोग का डेथ होता है इंसान का, आज डेथ नहीं होता किसी का और ना ही बर्थ होता किसी का और ना ही फिर कुछ और अलग होता। ठीक है, तो इसी के कारण हो रहा है, मतलब कि इस कहानी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब सतन जो है सो नर्क में चल गया पेंडेमोनियम में। पेंडेमोनियम में और भी लोगों को बुला लेता है, जैसे डेथ वगैरह हो गया तो सबसे बातचीत चलता है, फैसला करता है कि कैसे हम गॉड का जो है प्लान उसको फेल करें। तो गॉड जो है सो एक एडम का निर्माण करते हैं। एडम एडम जो है सो पहला इंसान है। ठीक है, पहला इंसान है। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं एडम। देखिए एडम इज द फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। जो गॉड है उसके द्वारा सबसे पहला इंसान आदमी क्रिएट किया गया था। एडम रिक्वेस्ट द कंपेनियन ऑफ फ्रॉम गॉड ऑफ फॉलोसिव आइस्फिक। तो से वो जो बोला कि एक ठो और हमको चाहिए। ठीक है, अकेले नहीं रह सकते हैं। तो एडम जो है सो एक ठो और का इच्छा किया तो गॉड अप्रूव्स हिज रिक्वेस्ट देन क्रिएट्स ईव। ईव ही का क्रिएट किया गया। ठीक है, एक गर्ल से ही। ठीक है, ईव टू रूल ओवर ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड टू डिसाइड इन द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन में दोनों रहने लगे, एडम और ईव। तो एडम के पसली से ईव का निर्माण हुआ था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ईव के बारे में भी, विलियम ब्लैक द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1880 illustration of Milton's What is Lost। ईव इज द सेकेंड ह्यूमन क्रिएटेड बाय गॉड। इस सेकेंड ह्यूमन है, सेकेंड इंसान है, यानी कि दूसरा इंसान है जिसका नाम ईव था। ठीक है, जो कि गर्ल था, मतलब फीमेल था। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बारे में और आगे क्या होता है, तो और आगे क्या होता है, तो एक ठो होता है फल होता है, फ्रूट होता है, ठीक है, जो नॉलेज का होता है, नॉलेज ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो ये खाने से मना किया जाता था सबको कि किसी को नहीं खाना है। अब गॉड खुद ही मना करने इसको नहीं खाना है, ठीक है। और जो सतन था वो जान लिया कि गॉड बोल रहे हैं कि इसको नहीं खाने देना है उस सबको, तो फिर तुरंत आ गया मेढक बनकर फ्रॉग के रूप में, तो और बोला, ईव को बोल रहा था कानों में जाकर धीरे से कि ये फल को खा लो, तो पता चला उधर से एक ठो और आ गया सुन, ठीक है, गॉड का ही एक ठो था। तो वो कौन आया था उसके बारे में भी होगा, इसमें बी से है स्पेशली, ठीक है। तो नाम स्पेशली दिख नहीं रहा है कहीं, बाकी से गॉड, गॉड द फादर ना। तो हाँ, तो वो आ जाता है, तो वो उसको देख कर डर जाता है, वो सतन बोलता है कि नहीं, अब गॉड आ गया तो मेरा और नुकसान हो जाएगा, चलो भागो यहाँ से, तो भाग जाता है वो, ठीक है। फिर जो सो नेक्स्ट टाइम में क्या होता है कि दोनों को जो है सो एडम और ईव को अलग अलग जगह काम करने होते हैं किसी कारण से, ठीक है। तो फिर सो जो है सो ईव के पास जाता है सांप के रूप में, स्नेक के रूप में जाता है, ठीक है। कौन जाता है, तो सतन जाता है, वो बोलता है कि देखो हम जो है सो सांप होकर बोल पा रहे हैं, तुम गोर होना चाहती है, यानी कि जो है सो गोर ही कहते हैं इसको, ठीक है। गोर होना चाहती है, बढ़िया बनना चाहती है, तो ये उस फल को खा लो, हम भी इस फल को खाएं, इसीलिए हम बोल पा रहे हैं सांप होकर, ठीक है। तो वो फल जो है सो ज़बरदस्ती मतलब खा लेता है, उस टाइम खा लेती है, ठीक है, ईव खा लेती, तो उसके अंदर जो है सो थोड़ा लव टाइप का फीलिंग्स आते हैं। और फिर जो है सो एडम है, एडम को पता चल जाता है, एडम को जैसे ही पता चल जाता है तो कहता है ऐसा ये बहुत ही गलत हुआ, तो वो भी कहता है कि चलो तुमको जहाँ भगवान भेजेंगे वहाँ हम भी चल जाएंगे, हम भी खा ही लेते हैं, तो वो भी खा लिया, ठीक है। अब दोनों खा लिया तो दोनों के अंदर लव का फीलिंग्स आ गया, फिर फिजिकल रिलेशंस हुए, उसके बाद उसमें चाइल्ड वगैरह बर्थ बहुत सारे होते गए। अब देखिए उसमें इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा हुआ गॉड नाराज हो गए, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, उस सांप को श्राप दे दिए, कि श्राप क्या दे दिए, श्राप ये दे दिया कि तुम हमेशा टेढ़ा चलेगा, तो जो है सो टेढ़ा चलने लगा, आज भी सांप देखिए टेढ़ा ही चलता है। फिर वो सबको श्राप दे दिया गया, इंसान को, आदमी मतलब पहले फीमेल को श्राप दिया गया ईव को कि हमेशा पेन होगा बर्थ टाइम, फिर अगर यही सिर्फ, ठीक है। उसके बाद जो मेल था उसको क्या श्राप दिया गया, एडम को श्राप दिया गया था, हमेशा इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, मतलब कि पैसा कमाने के चक्कर में तुम हमेशा बाहर ही रहोगे, भटकते रहोगे, बस इतना ही इसमें था, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है आप लोग को, बस हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, सुन देखते हैं कितना मिनट हुआ, 7 मिनट में आप लोग का एक चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। इसमें ब्लैंक वर्ड्स के बारे में आएगा, क्रिश्चियन इविक 18th सेंचुरी क्रिटिक्स, ब्लैंक वर्ड्स क्या आ सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग को देख लेना। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जॉन वेबस्टर का, जो अभी हम बताएं फर्स्ट चैप्टर में वही सारा मतलब मेन चीज़ है, उसके अलावा कुछ भी मेन चीज़ उसमें लगभग नहीं है, ठीक है। वो सारा आप जान गए तो आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए उसके बारे में और आप पढ़ सकते हैं इधर उधर से, और बाकी लिख सकते हैं बढ़िया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या, जॉन वेबस्टर का है द डचेज ऑफ मलबी, बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टाइप का लगेगा, सुन आप लोग पढ़िएगा तो, ठीक है। इसमें देखिए कुछ इंट्रोडक्शन बता देते हैं। द डचेज ऑफ माल्फी ओरिजिनली पब्लिश्ड एज द ट्रेजेडी ऑफ द डचेज ऑफ माल्फी इज अ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय इंग्लिश ड्रामिस्ट जॉन वेबस्टर। तो जॉन वेबस्टर के द्वारा लिखा गया ये वाला, ठीक है। और जो ऊपर वाला था पैराडाइज लॉस्ट बुक, वो लास्ट कंडीशन में थे, उसी टाइम लिखे थे, वो कौन लिखे थे, तो जॉन मिल्टन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, द डचेज क्या है, एक गर्ल है, इसका इस सिस्टर है, सिस्टर किसका है, फर्डिनेंड और कार्डिनल का। इसके दो भाई हैं उसमें, फर्डिनेंड और कार्डिनल, तो दोनों नहीं चाहते हैं कि उसकी बहन की शादी हो, उसकी बहन की पहली शादी हुआ था, उसका पति मर गया था, ठीक है। तो अब नहीं चाहता उसका भाई की फिर से शादी हो, क्योंकि अगर शादी होगा तो उसके पति का हो जाएगा सारा जायदाद, इसीलिए नहीं चाहता है, ठीक है। तो से लेकिन जो डचेज थी उस जो है सो दूसरे के साथ उसका रिलेशन चल रहा था, एंटोनियो बोलोगना के साथ, ठीक है, एंटोनियो के साथ चल रहा था, और उससे चाइल्ड भी 3 चाइल्ड थे उसके हुए, ठीक है। और जो उसका भाई था, ब्रदर था, उस हायर किया था एक तो सिक्योरिटी गार्ड का, वो था बोसोला को किया था, ठीक है। और ये जो था ये फॉर्मर सर्वेंट ऑफ द कार्डिनल का एक फॉर्मर सर्वेंट था, ठीक है। नाउ रिटर्न फ्रॉम अ सेंटेंस इन द गिलीच फॉर मर्डर
publicly rejected by his previous employer, the cardinal. He is sent by Ferdinand to spy on the Duchess as her provision. मतलब देखने के लिए लगा दिया गया था फर्डिनेंड और कार्डिनल के द्वारा कि मेरी बहन क्या क्या करती है, कहीं शादी वगैरह का चक्कर में नहीं न है, नहीं तो मेरा जायदाद खत्म हो जाएगा, दूसरे के हाथ में चल जाएगा। इसीलिए उसने बोसोला को हायर किया गया था। तो लेकिन बाद में पता चल जाता है बोसोला को, ठीक है, बोसोला थोड़ा बढ़िया से मिलजुल कर बात करता है, बढ़िया से मीठा मीठा बात बोलता है, तो पता चल जाता है बोसोला को कि हाँ एंटोनियो के साथ रिलेशंस हैं। अब देखिए इसके जब पता चल जाता है वो कार्डिनल को बता देता है बोसोला, और इसके प्लान के बारे में भी। तो ये जो जब जाना चाहते थे एंटोनियो के साथ, तो बोसोला बता दिया कार्डिनल वगैरह को, तो कार्डिनल वगैरह पकड़ लिया उसको, डचेज को, और इसका जो है सो मर्डर कर दिया गया था, ठीक है, मर्डर भी हो गया था, उसको फिर गाड़ दिया गया था, ठीक है, और उसके बच्चे भी उसी के साथ शायद, या फिर हाँ उसी उसके पति के साथ चल गए थे। तो इस तरह से हुआ था सेंस। तब देखिए जो ये सारा कर दिया गया, मार दिया गया जब बोसोला के साथ, बोसोला मार दिया उसको, डचेज को, तो क्या हुआ फ्रेंड्स, तो उसको प्राइज चाहिए था, मतलब कि इनाम चाहिए था, किससे चाहिए था, कार्डिनल और फर्डिनेंड के द्वारा, तो लेकिन दिया नहीं उसको। तो बोसोला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया कि हम इसी एक जान ले लिए और हमको जो है सो ये सब इनाम नहीं दे रहा है, ठीक है, तो गुस्सा होके उसका भी मर्डर करने के चक्कर में चल जाता है बोसोला, ठीक है, मारपीट हो जाता है। बाकी जो है सो फिर एंटोनियो आता है कि मेरे साथ नहीं आई वो डचेज, इस तरह सोच के, तो आता है, तो फिर वो खिड़की के पास खड़ा रहता है, तो उसको नहीं पता चलता बोसोला को कि किसको मार दिया, छुरा भोंक दिया, ठीक है, तो एंटोनियो का मृत्यु उसी तरह हो जाता है, बहुत पछताता है वो बोसोला कि क्यों मार दिया उसको। बाकी जो कार्डिनल और फर्डिनेंड दोनों का मार दिया, ठीक है, और वो खुद को भी, उसको भी कोई मार दिया, फर्डिनेंड या कार्डिनल, तो इस तरह से सबका मृत्यु हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, और कहानी खत्म हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी हैं, तो सब के बारे में भी देख लेते हैं। जूलिया जो थी, जूलिया कौन थी, तो जूलिया जो थी ये बोसोला का ही साथ रहती थी। वो जो बोला बोसोला कि जाओ देखो तो कार्डिनल का जो है सो क्या बोल रहा है, देगा कि नहीं देगा कुछ इनाम वगैरह। उसी टाइम तो कार्डिनल बोला कि जाओ बाइबल को क्रिस करो, तो किस की जैसे मर गई जूलिया। तो ये सारा था फ्रेंड्स। अब देखिए अगला द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो सो बहुत सारा स्पेशल, इसमें जो क्या जानते हैं, ड्रामा है। ड्रामा है मतलब कि एक दूसरे के बारे में बात हो रहा है यहाँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि ये नहीं पता चलेगा कि मतलब कौन किसका क्या कुछ, ठीक है, कुछ पता नहीं चलने वाला। लेकिन मेन बात ये है कि लव से इसमें बड़ा है, पैसे की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है। तो सबसे पहले देखिए मिराइवल करेक्टर लिस्ट में देखते हैं। मिराइवल जो है सो इसका जो है सो पहले से दूसरे के साथ चल रहा था, क्या चल रहा था, लव चल रहा था, लेकिन बाद में जो है सो इसका मिरेवल का मिलामेंट के साथ चलने लगा। फिर जो है सो अगर फिनोल का भी दूसरे के साथ चल रहा था। इस तरह से मतलब कि इसमें मेनली शादी के बारे में ही चलता है और कहानी ख़त्म हो जाता है। इसका कोई भी मेन चीज़ आप लोग को उतना नहीं है जानना, ठीक है, जान लीजिएगा तो बढ़िया ही रहेगा। बाकी कुछ खास इसमें चीज़ लगा नहीं, एक दूसरे से शादी करने के चक्कर में, जैसे कि ये इसके साथ लव कर रहा है, लेकिन और फिर वो दूसरे के साथ शादी करना चाह रहा, फिर वो दूसरे के साथ, फिर वो दूसरे के साथ, इस तरह से मतलब किसी को कुछ पता नहीं चलता, एक तरह से मतलब कि इधर उधर हो जाता है कहानी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, अगर देखिएगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इन दिस डेडिकेशन इज इन मोस्ट अदर्स ऑफ द पीरियड वी मे इग्नोर द रेदर फुलसम फ्रेज ऑफ द मैन टू होम, मतलब इस तरह से इसमें जो है सो लव को वैल्यू नहीं दिया जाता, इसमें रिचनेस को दिया जाता है, किसके पास जितना ज़्यादा पैसा है उसके साथ चलो, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर आता है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ लॉक का मतलब क्या हुआ, बाल का जो इस तरह चूटी नहीं करते हैं, और उसी लॉक को यहाँ लॉक कहा जाता है, ठीक है। और एक लड़की भी रहती है, उसका एक लॉक जो है सो काट दिया जाता है, तो उसी के बारे में इसमें मतलब पूरा चैप्टर में बताया गया। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या है। The Rape of the Lock is a narrative mock poem by Alexander Pope that was first published in 1712 and then published in a longer version in 1714. Perhaps the best known example of mock epic poem. तो इस तरह से mock poem है, mock epic poem है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में देखिए बिलिंडा है, ठीक है। बिलिंडा का ही चुट्टी था, मतलब काट दिया गया लॉक इसका, ठीक है, किसके द्वारा, बेरोन के द्वारा। तो क्यों काट दिया गया, तो आगे देखते हैं। अब देखिए कैरिल का द हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ कैरिल
character is John Carroll, a friend of Pope and of the two families that had become estranged over the incident. The poem relates it was Carroll who suggested that Pope encourage तो मेनली इसमें जो है ना तो एरियल देखिए एरियल यहाँ मेन चीज़ है क्या है ब्लाइंडाज गार्जन सेल्फ हु ओवरसीज एन आर्मी ऑफ इनविजिबल प्रोटेक्टिव डिटेल तो एरियल जो है सो इसमें मेन करेक्टर है फिर आपका जो है सो ब्लाइंडा है तो ये सब दोनों क्या क्या करता है इस सब के बारे में आप लोग को जानना है बस क्लैरेशिया भी आती है बस कोई दिक्कत की बात नहीं बाकी इसमें जो है सो मेनली जो क्या है जानते हैं इसमें जो है सो वो जो लॉक काट दिया गया लॉक बहुत ही बढ़िया था उसका ठीक है ब्लाइंडा का शायद तो वो काट दिया गया तो इसी तरह से एरेबेला इज नॉन एज ब्लाइंडा लेकिन यहाँ क्या कुछ स्पेशल दिखा है दिस इज द फ्यूजिडोनियम फॉर द हिस्टोरिकल रिबोट लॉर्ड पीटर द यंग जेंटलमैन इन फोर्ब्स सोशल सर्कल हु ऑफेंडेड एरेबेला फर्मर एंड हर फैमिली बाय कटिंग ऑफ अ लॉक ऑफ हर हेयर उसका बाल का जो लॉक था वो काट दिया गया था इन द पोएम्स वर्जन ऑफ इवेंट्स एरेबेला इज नॉन एज ब्लाइंडा तो जो यहाँ है इस तरह से हुआ था अब कैरिल क्या था हिस्टोरिकल बेसिस ऑफ फॉर द कैरेक्टर इज जॉन कैरिल अ फ्रेंड ऑफ पॉप एंड ऑफ द टू फैमिली दैट हैड बिकम estranged तो मेनली इसमें जो है सो ना कुछ काम का चीज़ नहीं लिखा हुआ ठीक है मतलब छुट्टी काटने के चक्कर में कहानी खत्म अब लास्ट कहानी लगता है ये है डेनियल डिफो है रॉबिन्सन क्रूसो और ये भी मतलब कि ज़्यादा उस टाइप का कहानी नहीं है ठीक है जिस तरह का होना चाहिए तो इसमें जो है मेनली जो है रॉबिन्सन क्रूसो में क्या होता है डेनियल डिफो जो है सो मेनली जाना चाहते हैं किस में जाना चाहते हैं नाव में जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ के बारे में लिखना चाहते हैं ठीक है तो जिस नाव में ये जाते हैं जिस बोट में ये जाते हैं इनका किस्मत ख़राब रहता है मतलब जब भी जाते हैं तब कुछ न कुछ तूफान वगैरह आता ही है और उनका जो बोट है सो टूट जाता है या फिर कभी पानी के अंदर चल जाता है तो इस तरह से मतलब कि इनका कंडीशन ख़राब होते ही जाता है ठीक है मतलब हर बार इसका प्रॉब्लम चलते ही रहा शिप का ठीक है अब देखिए क्रूसो मेड इमीडिएट प्लान्स अब देखिए इसमें जो आप लोग को पढ़ लेना है बाकी देखिए इसमें कुछ काम का चीज़ यही लिखा हुआ है रॉबिन्सन क्रूसो द नेटर ऑफ द स्टोरी क्रूसो सेटल एट 19 so despite his father's demand that and be content with his middle stage in life क्रूसो eventually तो इस एक बार अफ्रीका जाता है एक बार इस तरह से मतलब कि अलग अलग जगह जाता है ठीक है एक बार इसको जो जाते समय क्या हुआ अचानक से पकड़ लिया गया किसके द्वारा पकड़ लिया गया तो गुंडों के द्वारा ठीक है तो उनके द्वारा भी पकड़ लिया गया 2 साल के बाद फिर ये आ पाए छूट के तो फिर एक बार और गए तो इनको अलग इसी जगह चल के वहाँ फ्राइडे का एक पोस्टर था ठीक है उसमें पोस्टर में जो है सो बचा लिए एक इंसान को तो उनका नाम जो है सो फ्राइडे रख दिया गया था इस तरह से मतलब कि से ये कहानी लगभग शिपिंग में ही ख़त्म हो जाता है और बाकी आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ठीक है तो आई होप पर्सन्स आप लोग को सारा क्लियर हो गया इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आ गया आप लोग देख लीजिएगा ठीक है तो इसी तरह से रहेगा कि हो आज ये जो बोसोला वगैरह ठीक है तो इस तरह से रहेंगे स्टूडेंट्स बाकी आप लोग को पूरा ओवरव्यू दे दिए हैं और आप लोग जितना भी पढ़िएगा डीपली में पढ़िएगा आप लोग का ये फायदा होने वाला है ठीक है तो बाकी जो ओवरव्यू हम दे दें स्टूडेंट्स मेन चीज़ बता दें आप लोग को ठीक है मेन चीज़ बता दें आप लोग बढ़िया से इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं इसका जो मेन चीज़ हम बता दें इधर उधर का चीज़ आप थोड़ा कम भी जानेंगे तो चलेगा लेकिन मेन चीज़ जाना ज़्यादा जरूरी था ठीक है और करेक्टर के बारे में बढ़िया से एक एक करके आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए छोटा छोटा करेक्टर बीच बीच में घुसा दिया है वही जो सो आप लोग के लिए घातक सिद्ध हो सकता है ठीक है और जो छोटा छोटा जो करेक्टर घुसा दिया है तो उस सब का क्या क्या काम था उस सब के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा ठीक है तो वही सब का आप लोग को पर ध्यान देना है बाकी आप लोग बढ़िया नंबर ला सकते हैं तो इस वीडियो में इतना कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा ठीक है आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया क्या कुछ कैसा लगा और अच्छा लगा कि खराब लगा तो आप लोग जरूर से बताइएगा ठीक है बाकी इसका नोट्स जो है सो प्राइवेट ग्रुप में अवेलेबल कभी से है हम बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन भी हैं ठीक है तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप नंबर ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद वंदे मातरम।